हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का हमारे डेली वोकैबुलरी सीरीज के भाग 2 में। हमने डेली वोकैबुलरी सीरीज अपने चैनल पर शुरुआत की थी इसकी, और उस सीरीज के अंतर्गत मैंने आपसे कहा था कि 10 वर्ड्स पर डे हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे, और वो सारे वर्ड्स ट्रेंडिंग वर्ड्स होंगे जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमने अपने वीडियो का पहला भाग बनाया था, उसमें 10 वर्ड्स हमने आपसे आपके साथ चर्चा किया था। ठीक है। और मैं पूरा आशा करता हूँ कि आप वो सारे 10 वर्ड्स अपने पास नोट करके रखे होंगे और उनको याद भी कर रहे होंगे। रहा सवाल प्रैक्टिस का, तो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के तरीके भी बता दिए थे और मंत्र भी दिया था। मंत्र क्या दिया था? मंत्र दिया था आपको रीड मोर का मंत्र दिया था, और फिर लिसन मोर का मंत्र दिया था, राइट मोर और स्पीक मोर का मंत्र दिया था। ठीक है। यही मंत्र है वोकैबुलरी के ऊपर कमांड पाने का, इसके अलावा दूसरा कोई मंत्र नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आप न्यूज़पेपर का अध्ययन जरूर करें, निश्चित तौर पर करें। ठीक है। इसके साथ साथ आप न्यूज़ चैनल मतलब कि इंग्लिश न्यूज़ चैनल को सुने। ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेगा, और डेली कुछ ना कुछ जो आपके दिमाग में आता है उसको इंग्लिश में लिखने का प्रयास करते रहें। ठीक है। वोकैबुलरी को कलेक्ट करते रहे। वोकैबुलरी को कलेक्ट करने का भी एक उपाय बताया था कि आप टॉपिक वाइज वोकैबुलरी कलेक्ट करें। ठीक है ना, जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ पढ़े, उसके बाद फिर आप क्राइम रिलेटेड कोई न्यूज़ पढ़े, फिर आप सोशल इश्यूज बेस्ड कोई न्यूज़ पढ़ें, आप स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई न्यूज़ पढ़े, इकोनॉमिक सिचुएशन से रिलेटेड कोई बात पढ़े, न्यूज़ आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टॉपिक्स में डिफरेंट तरह के वर्ड्स और सिचुएशंस जो फेस होते हैं, उन सिचुएशंस पर आधारित शब्द होते हैं। तो आप अगर ऐसे ऐसे करके अगर चीज़ों को आप कलेक्ट करोगे तो आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ती चली जाएगी, और अब बड़े आराम से रिलेट कर पाएंगे कि कौन सा वर्ड किस सिचुएशन में परफेक्ट आता है। थोड़ा समय लगता है, प्रैक्टिस हर चीज़ के लिए अनिवार्य है। प्रैक्टिस करते चलिए, मेरी बातों को मानते चलिए, आपको फ़ायदा नज़र आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है। मैं अपने तरफ से जो प्रयास कर सकता हूँ आपके लिए वो मैं करता रहूँगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपसे भी यह उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने तरफ का प्रयास जारी रखें। मैं आपके साथ हूँ आपके सीखने की इस प्रक्रिया में, आप मेरा साथ दें। ठीक है। तो चलिए, अब इतनी बातों के बाद हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं डेली वोकैबुलरी के, जिसमें मैं आज फिर से आपके सामने 10 नए वर्ड प्रस्तुत करूंगा। और ये काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स है, ट्रेंडिंग वर्ड्स है, जो आपको आजकल के न्यूज़पेपर में लिखा हुआ मिल सकता है। एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं ये सारे शब्द, आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। ठीक है। तो लेट्स बिगिन अवर सेशन। तो आज का हमारा पहला शब्द है फ्रैका। ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ नॉइजी डिस्टर्बेंस और क्वेरल, दंगा, फसाद, उपद्रव, विवाद, कोलाहल, शोरगुल। आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस का ये दौर चल रहा है, बड़ा ही भयावह दौर चल रहा है ये हमारा। तो उसमें इस ये फ्रैका जो है, ये भी हमको न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है। कुछ दंगे कहीं कहीं सुनने को मिल रहे हैं, किसी किसी प्रकार के कुछ फसाद भी सुनने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं कुछ उपद्रव भी सुनने को मिल रहा है, बहुत सारा शोरगुल है कहीं कहीं किसी किसी विषय को लेकर। मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा कि किन विषयों को लेकर के, आप खुद समझदार हैं। ठीक है। काफ़ी सारे विवाद भी हो रहे हैं, तो एक तरह का फ्रैका मचा हुआ है चारों तरफ, है ना। एग्जाम्पल सेंटेंस में समझ सकते हो कि 6 हर्ट इन फ्रैका ओवर पार्किंग स्पेस, 12 हेल्ड एंड 6 पर्सन वर इंजर्ड। मतलब किसी पार्किंग स्पेस को लेकर के एक फ्रैका होता है। फ्रैका मतलब कोई छोटा सा दंगा होता है, विवाद होता है, जिसमें 12 लोग पकड़े जाते हैं, 6 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। राइट। अब इसके सिनोनिम्स को समझते हैं। सिनोनिम्स डिस्प्यूट, एफ्रे, ब्रॉल, ये तीनों ही हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है। डिस्प्यूट से तो आप लोग वाकिफ होंगे, हो सकता है कुछ लोग एफ्रे को नहीं जानते हो या ब्रॉल से अभी वाकिफ नहीं हो, लेकिन आज आप समझ लीजिए इन दोनों का सिमिलर मीनिंग है। दोनों का मतलब दंगा, फसाद, उपद्रव, विवाद, कोलाहल या शोरगुल से है। न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होते हैं और एग्जाम्स में भी खूब पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए, हम लोग अब अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला शब्द है मिशांथ्रोप। मिशांथ्रोप का मतलब होता है अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है। मानवद्वेषी, या फिर लोगों से घृणा करने वाला, या लोक शत्रु। जैसे कि एग्जाम्पल सेंटेंस है, काफी अच्छा सेंटेंस है
कि आई अंडरस्टैंड व्हाई सो मेनी इंटेलेक्चुअल्स बिकम मिसैंथ्रोप्स बिकॉज इट्स इजियर, राइट। और इसका सिमिलर मीनिंग वाले कुछ शब्द, सिनिक, रिक्लूज, हर्मिट। रिक्लूज मतलब अकेलापन, हर्मिट मतलब एक सन्यासी, ठीक है। ये दोनों इससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है इसलिए क्योंकि ये दोनों अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। हर्मिट सन्यासी ह्यूमन सोसाइटी से दूर जाता है। और एक बात तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, सिनोनिम का मतलब हमेशा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, मिलता जुलता अर्थ में होता है, ठीक है। आप एग्जैक्ट मीनिंग मत समझना, इससे कंफ्यूज मत करना अपने आप को, मिलता जुलता अर्थ में आएगा। जैसे कि अवॉइड ह्यूमन सोसाइटी, तो एक हर्मिट जो है वो भी ह्यूमन सोसाइटी को अवॉइड करके अकेला रहना। रिक्लूज का मतलब भी यही होता है, एक्लूजन, अकेलापन में रहना, ठीक है। तो इन दैट सेंस ऐसा होता है। तो एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही पूछता है, मोस्ट सिमिलर पूछेगा आपसे, मोस्ट डिसिमिलर पूछेगा आपसे, इस तरह से करके पूछता है। तो पैराग्राफ से रिलेट करके समझ जाओगे तो आपको समझ में आएंगे शब्द, है ना। और खास करके अवेयरनेस जरूरी होती है, तो इसी अवेयरनेस को जगाने के लिए मैंने ये सीरीज शुरू किया है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला शब्द है टिमोरस, ठीक है। इसका मतलब होता है सोइंग और सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस और अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे कि एक टिमोरस वॉइस, डरा हुआ वॉइस, नर्वस वॉइस, है ना, डरपोक, डरावना, भयभीत। जैसे कि एग्जाम्पल सेंटेंस में समझते हैं कि देर इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन दैट द पार्टीज पॉलिटिकल अप्रोच remains timorous and lacks creativity when it comes to figuring out new responses to old problems, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की अगर चर्चा करें तो fearful, apprehensive, nervous and demure। ये एप्रीहेंसिव शब्द, नर्वस तो जानते ही हो, fearful तो जानते ही हो, एप्रीहेंसिव पर और डेम्योर पर ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे एप्रीहेंसिव भी जानते होंगे, डेम्योर का यूज मुझे लगता है कि शायद बहुत कम बच्चे जानते होंगे, ठीक है। या प्रयोग में कम आता है ये, लेकिन एग्जाम्स में खूब ज़्यादा पूछा जाता है ये, तो इसको याद रखिएगा। न्यूज़पेपर में इसके यूजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला शब्द है कॉन्वलेसेंस। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे कि कॉन्वलेसेंस बेनिफिट फ्रॉम रिलैक्सेशन। ये कॉन्वलेसेंस जो है यहाँ पर नाउन के तौर पर यूज किया गया है, यहाँ समझ लो, एस लगा है यहाँ पर, वर्ब लगा है इसके बाद, सब्जेक्ट है ये, एनीवे। तो कॉन्वलेसेंस बेनिफिट फ्रॉम रिलैक्सेशन, जो भी रिकवरिंग पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनको रिलैक्सेशन से उनको बेनिफिट मिलता है, ये कहना चाह रहा है। एक किसी व्यक्ति के एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है, जैसे कि रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि अ कॉन्वलेसेंट चाइल्ड, एक रिकवर करता हुआ बच्चा। हिंदी मीनिंग इसका स्वास्थ्य लाभ से संबंधित है या फिर स्वास्थ्य लाभ करने वाला, ठीक। रेक्यूपरेटिंग इसका सिनोनिम हो सकता है, रिकवरिंग तो समझ ही रहे हो। तो एक रेक्यूपरेटिंग शब्द है, इसका काफी ज्यादा प्रयोग होता है। और खास करके आज का जो माहौल है, अभी का जो माहौल चल रहा है, जैसे कोरोना वायरस का जो ये माहौल चल रहा है, तो कोरोना वायरस के केस में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो रिकवर कर रहे हैं, जो इस बीमारी से ग्रसित हो करके दवाई चला, इनका इलाज चला और फिर अब रिकवर कर रहे हैं, मतलब दे आर रिक्यूपरेटिंग, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और इसलिए ये वर्ड मैंने दिया, न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रयोग अभी हो रहा है, कॉन्वलेसेंट, रिक्यूपरेटिंग। और पूरा उम्मीद है कि आपके भी एग्जाम्स में किसी पैराग्राफ में ये शब्द पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अवेयरनेस को बढ़ाते रहिए अपना। हमारा आज का अगला शब्द है फ्रिशन, ठीक है। इसका मीनिंग होता है अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और फियर, अ थ्रिल। जैसे कि अ फ्रिशन ऑफ एक्साइटमेंट, सेरन होना, भय या उत्तेजना का आकस्मिक भाव होना, इसको बोलते हैं फ्रिशन। जैसे कि एज आई पुट माई हैंड ऑन द सनरूम डोर आई फेल्ट अ सडन फ्रिशन ऑफ फियर, है ना। जैसे कि पैल्पिटेशन, इसका सिनोनिम हो सकता है पैल्पिटेशन, धड़कन का अचानक से तेज हो जाना, नर्व्स के अचानक से तेजी से चलने लगना, पैल्पिटेशन। क्विवर, क्वेक, शेक, है ना, ये सारे इसी मीनिंग में है, फ्रिशन के मीनिंग में है। सब का मतलब सेहरन होना, भय होना, उत्तेजना हो जाना, अचानक से उत्तेजित हो जाना, ठीक है। दिस इज व्हाट फ्रिशन मीन्स। और ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, पैल्पिटेशन को, क्यूवर को, क्वेक एंड शेक को, विद द सेम मीनिंग। नोट करते चलिएगा अपने डायरी में, अपने दिमाग में भी, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, किसी भी कोई कमेंट्री, किसी के कन्वर्सेशन, और खुद में प्रैक्टिस, आपकी अवेयरनेस लेवल को बढ़ाते हुए चलो। मैंने सारे मूल मंत्र अपने पहले वाली वीडियो में आपको दे रखे हैं, आप उनको फॉलो करते रहें। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आपको फायदा होगा।
अपने अवेयरनेस पे ध्यान दो, इस पर ध्यान दो कि आप क्या नहीं जानते हो, जो नहीं जानते हो उस पर फोकस करो, आप जानना शुरू कर दोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हमारा आज का अगला शब्द है एक्सटर्पेट। ठीक है, इसका मतलब होता है इरेडिकेट, किसी चीज को हटाना, उन्मूलन करना उसका। ठीक है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, उखाड़ना, मूलोच्छेद करना। जैसे कि टिम्बर वोल्व्स एक प्रजाति वेयर एक्सटर्पेटेड फ्रॉम न्यू इंग्लैंड मोर देन अ सेंचुरी अगो, है ना। ओके, सिनोनिम्स है, इसका मतलब वीड आउट, हटाना किसी चीज को, रूट आउट हटाना, एलिमिनेट हटाना, एबॉलिश खत्म करना, क्वैश खत्म करना, नष्ट करना। ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग आपको एक्सटर्पेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा आज का अगला शब्द है कॉम्प्लायंस। इसका मतलब होता है द एक्शन और एक्ट, यहाँ एक्ट है, ये फैक्ट नहीं है, एक्ट ऑफ कंप्लाइंग विद अ विश और कमांड, है ना। मतलब किसी चीज का अनुपालन, पालन, सम्मति या स्वीकृति करना। जैसे कि द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन ड्रॉन इन कंप्लायंस विथ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। मतलब यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का अनुपालन करते हुए इस रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन को बनाया गया है, तैयार किया गया है। ओके, चलिए सिनोनिम्स हो सकता है ओबीडियंस टू, कॉन्फॉर्मेशन एंड डिफरेंस। ये दो शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एक कॉन्फॉर्मेशन है और एक डिफरेंस है। स्पेलिंग नोट कर लेना, डिफरेंस, DEFERENCE, ये है वर्ड, DIFFERENCE नहीं है, DEFERENCE मतलब कॉम्प्लायंस। ठीक है, कॉम्प्लाई विथ, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है डेट्राइटस। इसका मतलब है वेस्ट और डेब्रीज ऑफ एनी काइंड, gravel, sand, silt or other material produced by erosion or organic matter produced by the decomposition of organisms। काफी ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आप सिंपल शब्दों में समझे। वेस्ट और डेब्रीज ऑफ एनी काइंड मतलब किसी भी प्रकार का वेस्ट हो, किसी चीज का कोई टुकड़ा हो, है ना, खंडर हो, घिसने से निकला हुआ जो पदार्थ है, वो सारे जो आपको वेस्ट मटेरियल है, उन सबको हम डेट्राइटस के अंतर्गत ला सकते हैं, अपरद या कंकड़, है ना। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखोगे तो गोट्स, ऑक्सन एंड अदर्स वैंडर्ड लिस्टलेसली अमॉन्ग्स्ट द स्कैटर्ड वेस्ट एंड डेट्राइटस। देखते हो मवेशी लोग इधर उधर रोड पर कचरा फेंका रहता है पूरा, और उसमें वो घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, तो उसी से संदर्भ में ये लाइन लिखा है, सेंटेंस में लिखा है। तो ये डेट्राइटस मतलब कूड़ा, कचरा, कंकड़, टुकड़े, है ना। ओके, सिनोनिम्स अगर इसके बात करें तो क्रैप हो सकता है, लिटर हो सकता है, रेमनेंट्स हो सकता है, जंक है, रिमेन्स हैं। ये सारे शब्द हैं जो सेम मीनिंग में हैं। ये सारे शब्दों का प्रयोग आप न्यूज़पेपर में बड़े आसानी से देख सकते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते रहो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे। और हमारा अगला शब्द है रेजिसाइड। इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग, मतलब राजहत्या, किसी राजा को मारने का जो काम है, दैट इज व्हाट इज रेजिसाइड, राजहंता, है ना। एग्जाम्पल सेंटेंस जैसे ही कि डिड सिंगिंग अ रेजिसाइडल सॉन्ग मीन दैट द सिंगर वाज हिमसेल्फ अ रेजिसाइड, है ना। ओके, चलिए सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है मारने से संबंधित है, चूंकि तो असैसिनेशन हो सकता है, एग्जीक्यूशन हो सकता है, किसी किलिंग हो सकता है। बड़ा सिंपल सा शब्द है असैसिनेशन, आप लोग वाकिफ होंगे, बहुत सारे बच्चे वाकिफ होंगे इस वक्त से। एग्जीक्यूशन से बहुत सारे बच्चे वाकिफ होंगे। ठीक है, तो रेजिसाइड ये हमारा वर्ड था, मतलब राजहत्या। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोग। और हमारा अगला शब्द है आज का स्टल्टिफाई, जो हमारा आखिरी शब्द है आज के दिन का। स्टल्टिफाई, स्टल्टिफाई का मतलब होता है कॉज टू लूज एन enthusiasm and initiative, especially as a result of tedious or restrictive routine, है ना। हिंदी मीनिंग कहें तो किसी को मूर्ख बनाना, कुंद हो जाना, मूर्ख आचरण करना, या अपने आप को बेवकूफ बनाना, इस तरह से मतलब किसी चीज में अपने इंटरेस्ट को खो देना। ठीक है, मूर्ख बन जाना किसी एक्टिविटी के बाद खुद ही। इन सारे अर्थों में हम स्टल्टिफाई का यूज कर सकते हैं। जैसे कि लिसनिंग टू एन आवर लॉन्ग लेक्चर ऑन हॉट डे माइट स्टल्टिफाई यू। किसी भी गर्म दिन में अगर कोई लंबा लेक्चर सुनने को मिले तो वो आपको थका सकता है, आपके इंटरेस्ट को घटा सकता है, आपके एंथुसियाज्म को घटा सकता है। तो यही है स्टल्टिफाई यू।
मैं भी काफ़ी सारे लंबे लंबे लेक्चर बनाता है, आई होप आई डोंट स्टल्टिफाई यू एंड यू डोंट गेट स्टल्टिफाइड बाय लिसनिंग टू माय वीडियो। चलिए एनीवे, तो सिनोनिम्स की बात करें तो बिनम, बोर एंड डिडन, ये सारे शब्द हैं जो सेम मीनिंग में हैं। तीनों शब्दों के मतलब सेम है, शिथिल हो जाना, स्थिर हो जाना, बोर होना, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के हमारे ये 10 शब्द समाप्त होते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप कृपया करके इन सारे शब्दों को सुने, वीडियो को बार बार देखें, वर्ड्स को नोट डाउन करें और प्लीज़ मेरे मंत्र का पालन करें। मैंने जो मंत्र दिया है, रीड मोर, speak more, listen more, write more, read newspaper, listen to news channels, listen to English commentary and make English your habit, ठीक है। इसको आप और increase your awareness level toward this language। जैसे जैसे आप अपना अवेयरनेस लेवल बढ़ाते चले जाओगे, टॉपिक वाइज रीडिंग डालोगे, यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव, ठीक है। आपका अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में होना शुरू हो जाएगा। ओके, so take care, goodbye. If you like the video, please press the like button, subscribe the channel and also share it to your friends, to your relatives and to others. Spread knowledge, be kind to others. Thank you very much. Good night. God bless you.